तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली भी नाअहल हो गए। राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों को खाली करार दे दिया। अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। अरकान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 9 मई के मुकदमात में सजा पा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असेंबली, 3 अरकान पंजाब असेंबली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली, NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। ट्रंप के ऐलान, भारत परेशान। अमरीकी सदर की एक बार फिर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। आइंदा 24 घंटों में भारत के खिलाफ इजाफी टैरिफ का ऐलान मुतवक्के है। भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। भारत यूक्रेन में जंगी मशीनरी को तेल फराहम कर रहा है। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। भारत के साथ मसला इतना है कि उनका टैरिफ बहुत ज्यादा है। तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो प्यूटन लोगों को मारना बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो उस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। तेल की कीमतों में इजाफे की फिक्र नहीं, एक साल में कीमतें 150 से 250% तक बढ़ जाएंगी। फार्मा इंडस्ट्री पर इब्तदाई तौर पर कम टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, एक ही नारा, कश्मीर हमारा। शहर शहर रैलियां, पाकिस्तानी अवाम का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। डेरा बुगटी और सुई में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियां, कबायली और सियासी अमायदीन समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। पेशावर में गवर्नर हाउस से रैली का इनकाद, फैसल करीम कुंजी और बैरिस्टर सैफ ने क़यादत की। नौदेरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। ननकाना साहब में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकारीब। रावलाकोट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कमिश्नर ऑफिस से रैली। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारेबाजी। दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम इस्तेहसाल कश्मीर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में यौम सियाह। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नक्याल, कोटली, वादी नीलम, भिम्बर समेत मुतअद्दिद शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। भारतीय गासिबाना इक़दामात के खिलाफ नारे। भारत के खिलाफ लंदन में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। मोदी हुकूमत की कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर शदीद मुज़ामत। अक़वाम मुत्तहिदा से मजबूत कश्मीर में अमन फौज भेजने का मुतालबा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तस्वीरी नुमाइश का इनकाद। भारतीय मुजालिम तस्वीरी शवाहिद के साथ पेश। तकरीब में मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के कश्मीरी अवाम के साथ उनके जायज़ और उसूली हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जदोजहद में गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। भारत के इन तमाम इक़दामात को मुस्तरद करता है जो उसने इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने और उसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुद्दा मुतनाज़िया हिस्सियत को ख़त्म करने के लिए उठाया है। कौमी असेंबली में 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारत अपने 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिमा मुतनाज़ हैसियत बहाल करे। करारदाद में मुतालबा कश्मीरियों के जायज़ और उसूली हुकूक की हिमायत का इआदा।
भारत के जारहाना रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में भी मुतफ़िका करारदाद मंजूर। भारत के जबरी इक़दामात की शदीद मजम्मत। करारदाद में कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान करार। पंजाब और सिंध असम्बली में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में अपने कब्जे को मजीद मजबूत कर रही है। मोदी सरकार किसी भी वक्त कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार दे सकती है। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की थी। वजीर खारजा इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। कहा, कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। किसी से जंग नहीं चाहते, अमन के ख्वाह हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत को कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। मार्का हक में फतह से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। कश्मीरियों को पैगाम है, आप अकेले नहीं। पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। भारत जंग, सिफारती और डिप्लोमेटिक मैदान में भी हारा है। फील्ड मार्शल की जंगी हिकमत अमली दुनिया में पढ़ाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि भारत के कश्मीरियों पर मज़ालिम दुनिया के सामने हैं। UN के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूक के हुसूल तक हर मुमकिन सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इस साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर की गैर मामूली अहमियत है। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेइख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। अपने पैगाम में कहा, भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। दुनिया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक के जराइम को रोके। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरातियत और जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। कश्मीरियों की जद्दोजहद UN सलामती काउंसिल की करारदादों के ऐन मुताबिक है। भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ISPR। कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का अज़्म। नगमे में कश्मीरियों को हक खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जुमानी। वज़ीर आज़म ने टैक्स कलेक्शन में इजाफे के रुझान को काबिल इत्मीनान करार दे दिया। टैक्सेस का मौसर नफाज टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लाहात की राह में रुकावटें खत्म करके मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाया जाए। कस्टम क्लियरेंस में इस्लाहात मुल्क भर में यकसा और मौसर तौर पर नाफिज की जाएं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी हुकूमत इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। आइंदा माली साल के अहदाफ में तब्दीली न करने की हिदायत। FBR ने नए माली साल के पहले माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। आइंदा महीनों में भी अहदाफ के हुसूल की तवक्को है। इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरीज में वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दे दी।
मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई काबीना की पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इम्तिहानात में टॉप पोजीशन होल्डर्स को मुफ्त ई-बाइक्स फराहम की जाएंगी। ई-बाइक्स और रिक्शों पर सब्सिडी के लिए 9 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। तरसीलात ज़र स्कीम के वाजिबात की अदायगी के लिए 30 अरब की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। बानी की रिहाई के लिए PTI की एहतजाज की कॉल। अरकान असम्बली और मुतअद्दिद कारकुन ज़ेर हिरासत। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI की रैली। तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान फ्लॉप हो गया। अडयाला जेल के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमाअत पर पाबंदी। ऐवान से अपोजिशन के अरकान को उठा लिया जाता है। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत खो चुके हैं। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो इस पर बहस करवाएं। आइन के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी साथ दे रही है। महमूद खान अचकजई का स्पीकर से मुकालमा। सरदार अयाज सादिक ने जवाब दिया, 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, सब बात करनी पड़ेगी। कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। शेख वकास अकरम 40 रोज से जायद ऐवान से गैर हाजिर हैं। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है, शेख वकास के गैर हाजिर रहने पर ऐवान को बताना जरूरी है। जो रुकन बगैर पताए ऐवान से गायब रहे, उसकी सीट किसी रुकन की निशानदही पर खाली करार दी जा सकती है। मॉनसून के छठे स्पेल की एंट्री 7 अगस्त तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। कराची में आज भी मौसम अबर आलूद, बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कसूर में कई मुकामात पर पानी खेतों में दाखिल। दरिया ने मुल्हिका देहात की तरफ कटाव भी शुरू कर दिया। शदीद बारिशों के बायस दरियाए चनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सवात और पंचकूड़ा के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौनसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। हुंजा, शिगार, गांचे में अचानक सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तोगयानी का खतरा। NDMA की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। स्कर्दू में सियाहती मुकाम सोख नाला में राफ्टिंग के दौरान सियाहों की कश्ती उलट गई। एक शख्स डूब कर जाम बहक, एक लापता, तीसरे को रेस्क्यू कर लिया गया। गजा की पट्टी में इस्राइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, 644 जख्मी हो गए। इस्राइली हमलों में इमदाद के मुतलाशी 52 अफराद भी शहीद हुए। गजाई किल्लत से बच्चे समेत मजीद 8 अफराद लुक़मा आजल बन गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 188 हो गई। 94 बच्चे भी शामिल। इस्राइली हमलों के बाद मलबे से 8 लाशें निकाली गईं। शोहदा की मजमूई तादाद 61,020 हो गई। 1,50,671 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। UN के मुताबिक गजा में हर गुजरता लम्हा एक और फलस्तीनी बच्चे की जान ले रहा है। इस्राइली बमबारी और इमदाद की कमी के बायस रोजाना 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। रोजाना 500 से जायद खुराक और इमदादी सामान से भरे ट्रक्स की जरूरत है।